नर्मदे हर रामकृष्ण हरी. नर्मदा परिक्रमेचा आज आमचा आई सेवा दिवस. आई सेवा दिवशी आम्ही सर्व परिक्रमावासी गवली या घाटावर आरती करत आहोत. पुढं बघा, व्हिडिओ तुम्हाला शेवटपर्यंत बघितल्यानंतर तुम्हाला कळेल की आमचा आज दिवसभराचा प्रवास आणि संध्याकाळी गवली या घाटावरची महाआरती याचा पूर्ण व्हिडिओ तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला दिसेल. मी तर याचा अनुभव घेतला, पण तुम्ही पण घ्या. नर्मदे हर रामकृष्ण हरी. बघा नर्मदा मैयाचे पाणी. बघा आम्ही नर्मदा मैयाची आरतीची तयारी करत आहोत. बघा असं साज सिंगार सगळं आम्ही ठेवून आरती करतो. इकडे बाबा बाबाजींनी कसं रचलेलं आहे बघा. नर्मदे हर बघा कसं पाणी नर्मदा मैयाचं. सगळे परिक्रमावासी मैयाचे दर्शन करते, कोणी आंघोळ करताय. अशी सळतार धार आहे नर्मदा मैयाची. बघा तिकडे बाकीचे सेल्फी स्पॉट आहे. इकडे बघा घाटावरती बाकीचे परिक्रमावासी बसलेले आहेत. बघा नर्मदे के बाद उन्होंने उनसे आता आम्ही आश्रमामध्ये आलो आहेत. बाबाजी आम्हाला प्रवचन करतायत नर्मदा मैयाचे काही त्यांचे अनुभव व सगळी कथा आम्हाला सांगत आहेत. नर्मदे हर. बघा ऐका तुम्ही पण, आम्ही पण ऐकत आहोत, तुम्ही पण ऐका. कैसे जा सकती हूँ आपके साथ? तो उन्होंने उनको प्रलोभन भी दिया सुकन्या जी को, यानी यहाँ क्या रखा है हमारा राजमहल में एक करना मखमल के गद्दे पे, यहाँ कहाँ जंगल में पड़ी हो? नहीं. तो वहाँ सुकन्या जी के पतिव्रता धर्म को देखते हुए इतनी कम उम्र 16 साल की कन्या का संत के प्रति अपने पतित्व का भाव देखते हुए उनको प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि तुम वर मांगो, जो वर मांगना है मांगो. सुकन्या जी से कहा. भाई उन्होंने देखा कि एक 16 वर्षीय कन्या 1000 सालों के वृद्ध बूढ़े और अंधे साधु को अपना पति मान रही है. तो उनको लगा कि नहीं, इसका भाव है पति का धर्म का पालन कर रही है. वो खुश हो गए, उन्होंने वरदान मांगने को बोल दिया. तो उन्होंने वरदान मांगा तो बोले रुकिए, वरदान मैं ऐसे नहीं लूंगी आपसे, मैं अपने महाराज जी से पहले पूछूंगी फिर आपसे वरदान लूंगी. तो चौहान ऋषि महाराज के पास गए, उन्होंने पूरी घटना बताई कि अश्विनी कुमार जी आए और वो मुझ पर प्रलोभन हो गए थे. उन्होंने मुझे ऐसा ऐसा बोला, मैं ऐसा बोला तो मुझसे खुश हुए, प्रसन्न हुए, उन्होंने वरदान मांगने का बोला है. बोले बताइए क्या वरदान मांगे. तो चौहान ऋषि महाराज ने उनको ये बताया, बोला कि ऐसा करो कि तुम मेरी आंखें मांग लो. तो मेरी आंखें मांग लो. 3 वरदान मांगने का बोला था. एक तो उन्होंने उनकी आंखें मांगी थी, एक यौवन मांगा था. तो तीसरा वरदान उनका ये मतलब उन्होंने ये बोला था कि अगर हम जब, अब पूरा बता रहा हूँ आपको. तो उन्होंने बोला, उन्होंने जाके फिर कहा कि मेरे पति की आंखें वापस कर दीजिए और उनको युवा कर दीजिए. उन्होंने तीसरी शर्त रखी सुकन्या जी के सामने कि हम तुम्हारे पति की आंखें भी वापस कर देंगे, उनको यौवन भी ला देंगे, लेकिन हम इस कुंड में से जब डुबकी लगा के बाहर निकलेंगे तब तुमको पहचानना पड़ेगा कि चमन ऋषि कौन है. जिसका हाथ तुम पकड़ लोगे उसी को अपना पति मानना पड़ेगा. सुकन्या जी घबरा गई, बोले नहीं ये तो जब तक मैं पूछूंगी नहीं, जब तक कैसे. तो वहाँ एक मोदरी माता का स्थान है चमन ऋषि आश्रम में. मोदरी, मुक्तकेशी, घोर रूपा और महाबला, ये दुर्गा सप्तशती में जो 108 देवियों के नाम आते हैं उसमें 4 देवियां वहाँ विराजमान है. सबसे प्राचीन स्थान वहाँ मोदरी जी का ही था. वहाँ ये 4 देवियों के स्थान के कारण चमन ऋषि महाराज वहाँ तपस्या कर रहे थे. सवनेश्वर माधव की स्थापना उन्होंने बाद में की थी. 4 देवियों के नाम है मोदरी, मुक्तकेशी, घोर रूपा और महाबला. तो 4 देवियां वहाँ पे विराजमान. तब उन्होंने चमन ऋषि को बताया तो उन्होंने कहा ठीक है, जिस समय वो हम लोग बाहर निकलेंगे तब तुम माँ मोदरी का ध्यान करना और तुमको ज्ञान करा देगी कि तुम्हारा पति कौन है. ठीक हो गए. उन्होंने बोला अब कुंड में सबसे पहले उन्होंने वो उस कुंड में जो भी अपनी जड़ी बूटी औषधियों का उसमें संधान करने के बाद उसमें डुबकी लगाई और वो
राम सीत पावन सीताराम रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम सीत पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 बजरंग प्यारे सीताराम। अरे कोई तो दम नहीं है मैं पूरे आदमी खाता है बस लापत बताइए आप बैग लकड़े दो आज पहली बार तो आए थे अभी आना टेंशन नहीं है सुंदर भी घाटावर आता आरतीची तयारी चालू आहे. नर्मदा मैयाची आरती आता इथं चालू होणार आहे. बघा लोक जमत आहेत नर्मदा मैयाच्या किनाऱ्यावरती. सगळे परिक्रमावासी आले आहेत. इथं मोठी यात्रा भरल्यासारखं झालं. इथं पर्यटक पण आलेले आहेत भरपूर. बघा आता इथं आरतीची सगळी तयारी चालू आहे. आम्ही पण आरतीसाठी झालो आहोत. बघा नर्मदा मैयाची आता आरती चालू होईल. नर्मदे हर. ओम जय जगदानंदी मैया जय आनंद कंदी ब्रह्मा हरि हरि शंकर देवा जन सेवक कुल नर मुनि जन सेवक शारद बलवंती ओम जय
शिवानंद स्वामी जपत हरि हर स्वामी अशांत फल पावे। ओम जय सच्चिदानंद ओम जय सच्चिदानंद मैया दयानंद कंदी ब्रह्मा हरि हर शंकर देवा हरि हर शंकर देवानंदी। ओम जय सच्चिदानंदी ओम जय सच्चिदानंदी मैया दयानंद कंदी ब्रह्मा हरि हर ओम जय जगदानंदी ओम जय जगदानंदी ओम जय जगदानंदी। देवता ही नहीं जान सके मुझ मंदमती से आपके उस स्वरूप का कैसे वर्णन हो सकता है। हे देवी, आपके अनुग्रह के बिना आपकी महिमा को कौन जान सकता है। आप द्रवियों से होकर जन जन पर कृपा करती हैं। अभय वरदान देने वाली देवी, आपके जनहित चरण कमलों को हम प्रणाम करते हैं। माँ, आपके जनहित चरणों को हम बारंबार नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आइए अब हम संवेद स्वरों में नर्मदा शतक का पाठ करें।
सुतन्तु भुक्तिमुक्तिदायकं स्वकीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे अहो मृतं स्वनं स्वतं महेशकेशजातते विराजसूत्रपादवेषु पण्डिते शतेन ते दुरन्ततापतापहारि सर्वजन्तुधर्मदे स्वकीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे स्वकीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे स्वकीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे सन्तु नर्मदाष्टकं त्रिकालमेव ये सदा पठन्ति ते निरन्तरं मरान्ति दुर्गतिं सदा कुलभ्यते दुर्लभं मनीषधाम गौरवं पुनर्भवानरानवेष्टिरोपयन्ति रोषवम् Om
गिरा